हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक रास्ता एबीसी तथा सीडीई भागों से मिलकर के बना है। ये दोनों भाग वृत्ताकार चाप के रूप में है जो अपने अपने केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तथा सी पर जो है सुचारू रूप से जुड़े हुए हैं। तो एक साइकिल जो है जिसका सवार सहित द्रव्यमान 100 ग्राम है बच्चों, तो इस रास्ते पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती है। जब साइकिल बी या फिर बच्चों जब डी पर होती है तो उन समयों पर साइकिल पर सड़क द्वारा लगते अभिलंब बल के मान बताएं। तो बच्चों हमें अभिलंब बलों के मान बताना जब साइकिल बी पर होती है और जब डी पर होती है। तो इस प्रकार से बच्चों दो वृत्ताकार पथ हैं बच्चों। जो दो ये पथ जो है बच्चों दो वृत्ताकार चापों से मिलकर के बना हुआ है इस प्रकार से। और ये दोनों चाप जो है यहाँ सी बिंदु पर सुचारू रूप से जुड़े हुए हैं। और ये दोनों ही जो है बच्चों इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है बच्चों, तो उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। बच्चों ये अभिकेंद्र बल कोई अलग से बल नहीं होता। ये अगर वस्तु पर बल जो है इस प्रकार से केंद्र की ओर कोई बल लग रहा है वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर और उसकी गति की दिशा के लंबवत बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों वो केंद्र की ओर लगने वाले बल से ही वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। और बच्चों ये आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान कितना होता है बच्चों? ये होता है mv का वर्ग भागे r, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v उसकी चाल है और r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। इस प्रश्न को अब हल करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर बी और डी पर देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए जब ये बी पर होगा तब इस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस प्रकार से एक क्या लगेगा बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिसकी दिशा क्या होगी? इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होगी बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सड़क द्वारा ऊपर की ओर इस प्रकार से एक अभिलंब बल लगेगा जिसका मान हम एन बी मान लेते हैं बच्चों। तो हमें पता है कि जब ये वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से बच्चों गति करेगा ए बी सी वृत्तीय चाप पर, तो बच्चों इस वृत्तीय पथ का केंद्र नीचे की ओर है इस प्रकार से, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल की ओर है बच्चों। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसकी दिशा जो है ये केंद्र की ओर है बच्चों वृत्तीय पथ के। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल से ही हमें इस वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि केंद्र की ओर वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर जो परिणामी बल है वो कितना है बच्चों? तो mg इसकी केंद्र की ओर लग रहा है बच्चों। और जो nb है वो केंद्र से बाहर की ओर विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसे बच्चों हम ऋणात्मक लेंगे, इस प्रकार से घटा देंगे। तो बच्चों हमें केंद्र की ओर परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा इस साइकिल पर सवार सहित जो साइकिल है इस पर जो केंद्र की ओर परिणामी बल लग रहा है उसका मान mg माइनस एनबी होगा। और इसी से जो है बच्चों आवश्यक अभिकेंद्र बल हमें प्राप्त होगा जिसका मान mv का वर्ग भागे r होता है इस प्रकार से। बी बिंदु पर बच्चों ये सड़क द्वारा इस साइकिल पर बच्चों इस प्रकार से सवार सहित जो है इस पर जो लगाया जा रहा है अभिलंब बल वो हो जाएगा mg ऋण mv का वर्ग और भागे बच्चों r इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हमें इसका द्रव्यमान दिया गया है, m का मान बच्चों 100 ग्राम दिया गया है, इस प्रकार से देख लेते हैं। ये हमारा द्रव्यमान 100 ग्राम है और इसका जो चाल है बच्चों वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों इसको हम 0.1 किलोग्राम कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। और इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इसको अगर हम मीटर पर सेकंड परिवर्तित करें 1000 से गुणा कर दें और 3600 से भाग दे दें बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम m और v के मान रख दें तो बच्चों ये nb बराबर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों m का मान अगर 0.1 और g का मान 10 रख दे बच्चों तो ये 1 हो जाएगा ऋण m का मान बच्चों 0.1 और ये v का मान बच्चों 5 मीटर पर सेकंड है तो इसका वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाएगा। और भागे बच्चों ये त्रिज्या r है बच्चों, इसके पथ की त्रिज्या इस प्रकार से, ये हमारी त्रिज्या है बच्चों इस प्रकार से वृत्ताकार पथ की। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें प्राप्त हो गया 1 ऋण 2.5 भागे r। उसके बाद बच्चों हमसे डी बिंदु पर पूछा जा रहा है कि अभिलंब बल कितना लग रहा है बच्चों। तो डी बिंदु पर बच्चों यहाँ पर जब हमारा ये साइकिल इस प्रकार से होगा बच्चों इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से ये हमारी साइकिल होगी, ये साइकिल सवार। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा बच्चों। और यहाँ पर मान लीजिए कि अभिलंब बल ऊपर की ओर लग रहा है इस प्रकार से एन डी, डी बिंदु पर। तो बच्चों यहाँ पर इस वृत्ताकार पथ का केंद्र बच्चों इस तरफ है बच्चों, ये हमारा केंद्र है। तो बच्चों यहाँ पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो ये अभिलंब बल है, ये अभिलंब बल के द्वारा जो है यहाँ पर हमें
ये बच्चों जो आवश्यक वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है बच्चों, वो इस अभिलंब बल एनडी से प्राप्त होगा बच्चों। तो यहाँ पर इस केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा एनडी ऋण mg हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा आवश्यक अभिकेंद्र बल के बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से डी बिंदु पर जो अभिलंब बल है वो एनडी हमें प्राप्त हो जाएगा mg धन mv का वर्ग भागे r बच्चों। तो यहाँ से ये हमारा बच्चों डी बिंदु पर जो अभिलंब बल है सड़क के द्वारा साइकिल पर बच्चों, ये एनडी का मान पता चल गया। यहाँ पर बच्चों अगर हम मान रख दें तो ये एनडी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक ऋण, और बच्चों ये वापस यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये एक धन हो जाएगा 2.5 भागे आर, इस प्रकार से बच्चों ये एक ऋण 2.5 भागे आर था, ये एक धन 2.5 भागे आर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बी बिंदु पर और डी बिंदु पर जो है सड़क के द्वारा लगाए जाने वाला अभिलंब बल का मान हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।